जो आज बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? मैं करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, उसमें कितने दिन रहे? मेरा ख्याल है कि मुझे इससे पहले कर देना चाहिए। मैं इससे पहले कर दूंगा, कर देना नहीं चाहिए, कर दूंगा। इससे पहले आप कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं तो हम मैं तैयार कर हो दूंगा जाए इंशाल्लाह ताला। है? मैंने कहा है कि आप सफ़ेद कपड़ा 1 मीटर लेके रख लीजिए हाँ, और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। क्या करना है? वैसे आपकी जमीन सवाल है, क्या ऑप्शन है? अगर ये मैं आज आपको बताऊं तो फिर मैं ऐलान उस दिन क्या करूंगा। तो ये ऐलान करेंगे या आप अकेले चलेंगे या और सियासी कुव्वतों से भी आपका राब्ता हो? ये सब उसी दिन बता उसी दूंगा। दिन, उस दिन की तरह प्रेशर में तो नहीं आएंगे जैसे आप इलेक्शन वाली रैली में आ गए थे? देखिए, वो मैं बिल्कुल सबके सामने एडमिट करता हूँ कि हाँ, मैं उस वक्त यानी फिर अपने आप ये नहीं बोल कारकुनान रहे? नहीं, तो मैं जाहिर है कि उस वक्त उनको बदगुमानी थी। वो जो मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे, जो इसरार था कि आप अल्ताफ साहब के खिलाफ बात कीजिए, तो वो तो मैंने बहरहाल नहीं की, इसलिए कि मैं अल्ताफ साहब के खिलाफ बात क्यों करूं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं उनकी तारीफ जब नहीं कर रहा या मैं उनकी जब सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं मुखालफत करके मैं किसी के लिए किसी की ख्वाहिश पर क्यों करूं। जो मुखालफत मेरी थी वो भाई आज भी है कि भाई वो महाजिर लफ्ज़ से उन्होंने दस्तबरदार किया, बाकी मैं और उससे कोई एग्री आपको नहीं शिकायत करता। नहीं इसके अलावा? बाकी स्टेट की शिकायत है तो वो स्टेट जाने और वो जाने। आपको तो नहीं है ना? देखिए, अगर वो माफ़ी ना मांगते तो मैं कह सकता था कि शिकायत है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। रियासत को माफी को कबूल कर लेना और चाहिए। रियासत नहीं मानती तो रियासत का मामला है, रियासत और वो जाने। लेकिन उस शख्स ने तो जाहिर है कि मुतअद्दिद बार ये कहा कि भाई ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कहता हूँ, मैं अल्ताफ़ साहब का यहाँ दिफा नहीं कर रहा या अल्ताफ़ साहब की मैं कोई सपोर्टिंग कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन एक बात सबके जहन में होनी चाहिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट माजिर कौम को जाना चाहिए। ठीक है ना? अल्ताफ हुसैन 7 समुंदर पार बैठा, 7 समुंदर पार नहीं तो कम से कम समुंदर पार तो बैठा हुआ है। हाँ। अल्ताफ हुसैन ने क्या दबाव था कि अल्ताफ हुसैन माफी मांगे? जिस महाजिर कौम को ये सब के सब गद्दार काउंट करते हैं ना और कहते हैं कि महाजिर कौम को एड़ी के नीचे रगड़ दो, सिर्फ महाजिर कौम का दबाव था अल्ताफ के ऊपर। अल्ताफ हुसैन ने अगर माफी मांगी ना तो ये महाजिर कौम को क्रेडिट जाता है कि महाजिर कौम ने कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। इस महाजिर कौम को बुरा समझना इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम गवर्नमेंट को अब तक तो समझते आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के गलत दबाव बात, पे माफी गलत मांगी है। बात, गलत बात है, अच्छा, गलत बात है। एस्टैब्लिशमेंट के क्या दबाव? आप मुझे बता दीजिए ना कि यार वो शख्स वहां बैठा हुआ है तो उसको क्या आपसे परेशानी है, और आप मतलब वहां बैठ के वो क्यों आपके दबाव में? वो तो सिर्फ अपनी अवाम की, क्योंकि अवाम ने नाराजगी का इजहार किया। ये क्रेडिट महाजिर कौम को जाता है कि जिस महाजिर कौम को ये समझते हैं कि ये खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ गलती से भी उसकी ज़बान से निकला तो महाजिर कौम ने उसको शर्मिंदा किया कि गलत, ये बात नहीं होनी चाहिए, और महाजिर कौम के दबाव में किया, किसी और के दबाव में नहीं किया। मेरी जो समझ में आता है, इसलिए कि महाजिर कौम पाकिस्तान के खिलाफ बात करना नहीं चाहती, पाकिस्तान के खिलाफ बात सुनना नहीं चाहती, और उसी महाजिर कौम को जो है आप एड़ी के नीचे रगड़ के ख़त्म करना चाहते हैं, जो बाइंडिंग फोर्स है, जो इस पाकिस्तान को जोड़ के रखने वाली फोर्स है। पाकिस्तान जितना मुस्तहकम था उस ज़माने में, जिस ज़माने में हिंदुस्तान से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान चलाया था, आज इतना इस पोजीशन में है। आपने एक एक करके सबको फारिग कर दिया। आपने वो 22 खानदान जो इस पाकिस्तान की यानी बुनियादों को मजबूत कर रहे थे, और मैं कहता हूं कि इस पाकिस्तान को मिट्टल और 44 खानदान आ गए। कौन से 44 खानदान आ गए? दो पट्टी चप्पल पहनकर आए थे। और ये फिर आपने मजाक में उस बात को टाल दिया। ये जुल्म हुआ था इस पाकिस्तान के ऊपर। आपने सरमाएदारों को आपने यानी इस पाकिस्तान से दूर कर दिया कि आपने 22 खानदानों की चीज़ें नेशनलाइज कर दी। आपने जो है वो मतलब अपने वोटर्स को कब्जा करने के लिए भेज दिया। ये पीपल्स पार्टी ने जुल्म किया था इस पाकिस्तान के ऊपर। आज आप दोबारा वो 22 खानदान पैदा नहीं कर पा रहे। हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो कोई एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं चल रही। आपके वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेसमैन है, उनके बिजनेसमैन के जो कैपिटल है, जो दुनिया भर में वो कमाते हैं, वो वापस हिंदुस्तान आता है, इसलिए कि वो हिंदुस्तान की कंपनियां, चाहे वो टाटा की हो, बिरला की हो, मिट्टल की हो, अंबानी की हो। आपने कितने अंबानी पैदा कर लिए? आप दुनिया भर से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हो कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करो। ओ भाई, अपनी इंडस्ट्रीज को आप वही सहूलतें, वही मराहतें दे दो जो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को मराहत दे रहे हो। आप फ्री ज़मीन दे रहे हैं, टैक्स एग्जेम्पशन उनको दे रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्रीज को दे दें, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्रीज को तबाह कर रहे हो।
और आपने उस वक्त भी तबाह किया था। कौन था उस वक्त जो पाकिस्तान को चला रहा था? महाजिर थे ना 22 खानदान।